हेलो बच्चों, आज ये देखेंगे आपका जो सिलेबस है क्लास 10th एनसीईआरटी बोर्ड का, जिसमें से मैंने बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने छांट लिए हैं। वो चैप्टर आपको दिख रहे हैं। लाइव प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम, इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का अर्थ ये है कि कोई भी जीव, जीवधारी, सजीव, प्लांट या एनिमल अगर जिंदा है तो किस प्रोसेस या किस पर्सपेक्टिव में जिंदा है, कौन सी ऐसी क्रियाएं उनके शरीर के अंदर हमेशा होती रहती हैं। तो ये टोटल आपको प्रोसेस पढ़ना है जीवों के जीवन के बारे में कि कोई जीव जिंदा क्यों है, तो जीव क्यों है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बायोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हिंदी में कहते हैं नियंत्रण और समन्वयन या समन्वय। नियंत्रण और समन्वय अर्थ इसका ये है कि इसमें हमको तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। हम लोगों के शरीर अपने नियंत्रण में है, जो हम चाहते हैं वही बोलते हैं, जो देख रहे हैं हम उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि ये वस्तु ये है, या फिर हम अगर ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लिया, ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लिया, ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लिया, या फिर ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लिया, ऐसे करने का मन किया ऐसे कर लिया। तो हम नियंत्रण में हैं, कंट्रोल में। ऐसा नहीं है कि हम दारू पिए ऐसा ही जैसे मन तैसे ऐसे कर ले रहे हैं, ऐसे कर ले रहे हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब कि हमारी बॉडी हमारे बस में काम कर रही है। तो एक कंट्रोल यानी हमारी बॉडी में जो कंट्रोल है कैसे आता है, हम जैसे पैर रखना चाहते हैं हमारा पैर वैसे जाता है, जैसे हाथ करना चाहते हैं वैसे चाहता है। अगर हम लिखना चाहते हैं कि यहाँ पे आर लिखना है तो आर ही जाएगा, हम लिखना चाहते हैं पी है तो पी ही जाएगा, हम पी लिखना चाहें क्यों कहीं नहीं हो गया। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में कंट्रोल है। कंट्रोल नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, ये आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीवों में जनन कैसे होता है या कैसे करते हैं जीव अपना जनन कैसे करते हैं उसके बारे में। तो जीवों के जनन के बारे में आपको पढ़ना है। लैंगिक, अलैंगिक और वर्धी जनन तीनों के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। वेजिटेटिव, हेरिडिटी आपको पढ़ना है। हेरिडिटी का मतलब हो गया अनुवंशिकता, और अनुवंशिकता का अर्थ आप ये समझें कि हम पेरेंट्स के जैसे होते हैं, या ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स आपके जैसे हैं, आप पेरेंट्स की फोटोकॉपी होते हैं। तो पेरेंट्स का कैरेक्टर आप में कैसे आया है, ये अनुवंशिकता है। इसकी स्टडी आपको करनी है कि अगर आप चना बो दिए खेत में तो चने से चने ही होगा। अगर कोई मनुष्य है उसका अगर बच्चा कोई पैदा होता है तो मनुष्य ही पैदा होगा, मनुष्य पैदा होगा लगभग उसके तरह ही होगा। अगर जेनेटिकली उसका टोटल कैरेक्टर अगर ट्रांसफर होता है तो ये आनुवंशिकता आपको पढ़नी है। मेंडल जी इसके जन्मदाता हैं, जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन शहर में। उसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 5। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये फिजिक्स का भी चैप्टर है, क्योंकि अक्सर ये फिजिक्स में ही पढ़ा जाता है। पढ़ना क्या है, ह्यूमन आई, मनुष्य की आंख, और रंगीन दुनिया, कलरफुल वर्ल्ड। तो ये आपको पढ़ना है। बायोलॉजी में भी आप पढ़ सकते हैं और इसे आप फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें कोण और एंगल्स के बारे में पढ़ना होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ना होता है, तो इसलिए इस टॉपिक्स को आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको बायोलॉजी में इसको। उसके बाद हमारा पर्यावरण, और हमारा पर्यावरण का मतलब जिसमें हम जिंदा हैं, नीचे धरती, ऊपर आकाश, और चारों तरफ की वायुमंडलीय हवाएं, जल, जीवन, पहाड़, झरने, हवाएं, जल या घास, पौधे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, जो हमारी आई देख पाती है, जो नहीं भी देख पाती है, जैसे हवा नहीं दिखी आपको, प्रकाश नहीं दिखता आपको, तापमान आपको दिखता नहीं, महसूस होता है, तो ये सभी चीजें इन्वायरमेंट में आती हैं जिनकी स्टडी हम करेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ प्रदूषण के बारे में, अपशिष्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण क्या होता है और प्रदूषण क्यों होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। और इस तरह से इसकी स्टडी टोटल करेंगे आप बाई क्रम से, ठीक है। ये आपका सिलेबस था एनसीईआरटी 10th क्लास का। कितना हुआ सर?